हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इफ़ नहीं भी चल रही है तो डोंट वरी, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आपके एग्जाम में आने ही है। तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप परीक्षा अध्ययन की ये सारे चैप्टर्स की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो है क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए, इसके पहले चैप्टर 5 हमने पढ़ा, हमने जाना कि स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, क्यूब क्या होता है कि किसी भी नंबर का अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब 3 की पावर 3 दी हुई है, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, मतलब 27 क्या है, इसका क्यूब है। तो आपको ऐसे समझना है, मान लीजिए 4 ले लीजिए, 4 का क्यूब। तो क्या करेंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 64 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब। ठीक है, तो मान लीजिए 2 ले लीजिए, 2 का क्यूब हमने लिखा तो ये क्या होगा, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। और स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर का पावर कितनी होती है, 2, मतलब इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई होता था। 2 इंटू 2 4, 3 की का स्क्वायर लिखना होता था 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसे होता था। लेकिन ये क्या था, स्क्वायर। तो आपको एक ये बात याद रखनी है कि क्यूब में क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ गया, व्हाट इज क्यूब, या फिर व्हाट इज क्यूब नंबर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे आंसर में। देखिए, आपको एग्जाम में आ सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में लिखेंगे, अ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन इट मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ठीक है, विथ इटसेल्फ, मतलब उस नंबर का स्वयं से 3 टाइम जो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, 2 की पावर 3 लिखी, इसको क्यूब कहते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यह आ जाएगा हमारा इसका क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। तो मान लीजिए एक्स का क्यूब। ठीक है, यहाँ x नंबर है तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। और ये क्या हो गया हमारा एक्स क्यूब। ठीक है, तो जिस नंबर की पावर 3 होगी वो होता है क्यूब। तो आप यहाँ नोट में लिख लीजिए कि जिस नंबर की पावर 3 होती है, ठीक है, जिस नंबर की पावर कितनी होगी, 3 होगी, वो क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, देखिए, रटना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर नंबर चेंज होकर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो आप वहीं सवाल गलत कर जाओगे। ठीक है, तो आपको चीज़ें पहले समझनी होगी, उनके बेसिक्स समझने पड़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया क्यूब क्या होता है। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, कि यदि इवन नंबर का हमने क्यूब किया, ठीक है, इवन नंबर का हमने क्यूब किया तो आंसर रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, इवन और ओड होते क्या है, देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, देखो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, और यहाँ जो बीच बीच में है 3, उसके बाद में 5, यहाँ 7, यहाँ का 9, ये सब क्या है, हमारे ऑड है। ठीक है, जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते। और इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि इवन नंबर का क्यूब हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। यहाँ कोई इवन नंबर ले लीजिए 2, 2 का क्यूब ले लिया। अब हमें पता है क्यूब मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए इवन नंबर का क्यूब एक क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। ऐसे ही सेम यदि ऑड नंबर का हमने क्यूब किया तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। जैसे ऑड नंबर ले लीजिए 5, 5 का क्यूब हमने किया, मतलब 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो जब ऑड नंबर का हमने क्यूब किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऑड नंबर प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना है, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, यदि नेगेटिव नंबर का हमने क्यूब किया, ठीक है, नेगेटिव नंबर का हमने क्यूब किया तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, कैसे, देखिए देखते हैं। मान लीजिए नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, माइनस वाले, और पॉजिटिव क्या होते हैं, प्लस वाले। तो -2 का हमने क्यूब किया तो हम क्या लिखेंगे, अब क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। बट ये क्या है, माइनस है, 4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और ये वाला माइनस, तो क्या आ गया, नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या आ गया, हमारा नेगेटिव नंबर आ गया। ऐसे ही यदि पॉजिटिव नंबर का करेंगे,
तो मान लीजिए 3 ले लीजिए, 3 का क्यूब, ये पॉजिटिव नंबर है, इसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ गया पॉजिटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब किया तो नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर का क्यूब किया तो नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब हम सीखेंगे, हमने सीख लिया कि क्यूब क्या होता है, अब हम जानेंगे क्यूब रूट क्या होता है। देखिए, जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा तब हम क्या करते थे, ऐसे ये रूट लगाते थे, ठीक है, और स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते थे, तो यहाँ 2 लिखते थे, बट ये है क्यूब रूट, तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। मान लीजिए यहाँ x नंबर है, ठीक है, तो इसकी पावर ऐसे रूट के में भी हो सकती है, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, पावर ऐसे 2 भी लिख ले रहे थे और x की पावर 1/2 भी लिख रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्यूब रूट है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, और ये हो जाएगा रूट। और जैसे स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनते थे, ऐसे क्यूब में 3 3 के पेयर बनेंगे, ठीक है। जैसे हमें 27 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 27 का करते हैं, ठीक है, ये 27, अब ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है, 3 से है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए, तो हम रूट में लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इस क्यूब रूट होता है तो कितना का पेयर बनाते हैं, 3 3 के, तो ये एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, मतलब 3 का जो क्यूब है वो क्या है, 27। ये जो 3 का क्यूब है ये है 27। मान देखिए, अभी मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो आई होप आप क्यूब रूट भी समझ गए। इसके बाद एक और कंसेप्ट आपको पढ़ना है, ये इसी बेस पर एक क्वेश्चन भी आ गया, इसलिए पहले ही सीख लीजिए। एक कंसेप्ट है हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। क्या होते हैं ये हार्डी रामानुजन नंबर्स, देखिए ये वो नंबर होते हैं, ये 3 है, 1729, सेकेंड है 4104 एंड थर्ड है 13832। किन्हीं भी दो नंबर के क्यूब को ऐड करने पर ये आते हैं, ठीक है, मतलब किन्हीं भी दो नंबर के क्यूब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आता है। देखिए एग्जांपल ले लीजिए 4104, ये कैसे आता है, हम जब 15 का क्यूब और 9 का क्यूब इनका प्लस करते हैं, इनका एडिशन निकालते हैं, तो क्या आता है, 15 का क्यूब होता है 3375 प्लस इसका सभी को पता है 729, और जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4104। मतलब जब हम किसी दो नंबर्स के क्यूब को ऐड करते हैं तो ये नंबर आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। तो चलिए, सारे कंसेप्ट आई होप आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस 6 क्यूब एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब कि ये जो 6 का क्यूब है ना, देखिए आपको 15 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे, और अगर नहीं भी याद है तो डोंट वरी, क्या करना है, क्यूब मीन्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, देखिए क्यूब मीन्स क्या होता है, 3 टाइम उसी का मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका क्यूब ऐसे होता है 216, लेकिन क्या करेंगे, 6 6 जा 36, ठीक है, सबको आता है, और उसमें फिर 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 जा 36 का 6 और कैरी 3 और 6 3 जा 18 और 3 21, तो यह आ गया 6 का क्यूब 216, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो हमें क्या बताना है कि ये जो 6 का क्यूब है 216, ये ऑड नंबर्स, मतलब कि कौन से ऑड नंबर्स का सम है, ठीक है। तो क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आपको सॉल्यूशन में डायरेक्ट ऐसे लिख देना है, 6 का क्यूब इज इक्वल टू, ये है ऑड नंबर्स, ठीक है, 31 से स्टार्ट होते हैं, 31 प्लस 33 प्लस 35, एक एक छोड़ के, ठीक है, 37 प्लस 39 प्लस 41, ठीक है। तो ये इतने जो नंबर्स हैं इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 216, ठीक है। तो ये होता है 6 का क्यूब, तो फिर इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 216, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज नंबर 128 अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए, हम कैसे पता करते थे कि स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है, क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते थे ना। तो देखिए 128 का उसी मेथड से हम देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, और ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 8 जा 16, अगेन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2। अब देखिए 1 1 आ गया ना, जब तक 1 1 नहीं आता इनके फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो ये सब क्या आ गए हमारे पास, 128 के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो क्या हम 128 को ऐसा लिख सकते हैं, क्या करेंगे, 128 को देखिए मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम क्या है 2 है, ठीक है। तो एक मिनट सीरियस कर देते हैं, क्या आ गया हमारे पास, 7 टाइम 2, ठीक है, 1 2 3 4
5, 6 एंड 7, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, जब हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है तो 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और यहाँ पर एक 2 की क्या है कमी। अगर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 होता तो क्या हो जाता, ये पेयर बन जाते और ये परफेक्ट क्यूब निकल जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, है ना। अगर परफेक्ट क्यूब होता तो पेयर बन के बाहर आ जाता और वो उसका परफेक्ट क्यूब होता। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द नंबर 4104 एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स। देखिए अभी हमने पढ़ा था हार्डी रामानुजन नंबर्स क्या होते हैं कि जब 2 नंबर्स का क्यूब को ऐड करो तो क्या आता है, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा हार्डी रामानुजन नंबर था, तो हमने पढ़ा था। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन 4104 इज इक्वल टू किसका, 15 का क्यूब था एंड 9 का क्यूब था, तो वो होता है 729, ठीक है। ये 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, 2 नंबर्स का सम, उनके क्यूब का सम क्या आ गया, ये आ गया, और इसका रिजल्ट होगा 4104। हमें यही फाइंड करना था कि 2 नंबर्स के क्यूब का सम ये आना चाहिए, तो वो क्या होता है, हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्यूब ऑफ 26, ठीक है। क्या करेंगे, वही इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 × 13, ठीक है, 13 2 जा 26 होता है। जब हमें इसका क्यूब फाइंड करना है तो क्या मैं इनका क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। जब 13 2 जा 26 होगा और उसका क्यूब लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इनके फैक्टर्स निकाल दिए, उनका क्यूब लगा दिया, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है, और 13 को 3 टाइम लिखेंगे। इसका करना है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 13 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, ठीक है। तो आपको 15 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, और 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक है। 14 का क्यूब होता है 2744, एंड 15 का क्यूब होता है 3375, ठीक है। और 9 तक तो आपको पता ही है, तो आपको 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, तो आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा इनका आंसर, 17576। क्या करना है, 2197 में 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ नंबर 149। देखिए क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है 149 के क्यूब की, ठीक है। तो क्या दी हुई है हमें, नंबर क्या दिया हुआ है, द यूनिट डिजिट इन नंबर इस, इसकी यूनिट डिजिट कितनी दी हुई है, 9। तो डायरेक्ट 9 का क्यूब करेंगे, क्योंकि 149 को 3 टाइम लिखेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट का तो वही आंसर आता है ना, तो डायरेक्ट इसके यूनिट डिजिट का ही क्यूब कर लेंगे, तो कम टाइम में सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब ऑफ 9 कितना होगा, 9 का क्यूब। अब क्यूब मीन्स क्या होता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई, ये कर लेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। 729 होता है 9 का क्यूब, बट आपको मैं बताती हूँ 9 9 जा 81 होता है, सभी को पता है। फिर इसका एक और बार 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 1 जा 9, और 9 8 जा 72, तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 149 इज़ 9, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं इजीली। आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम से पहले, और रिवीजन करना है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और लॉन्ग आंसर टाइप के, ठीक है। तो थैंक यू।